Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 36. So here the question is, compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties. कौन कौन सी स्पीशीज गिवन है बेटा आपको? O2, O2+1, O2-1 दैट इज सुपर ऑक्साइड एंड O2 दैट इज पेरोक्साइड. आपको क्या करना है बेटा? आपको कंपेयर करनी है इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी. रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम चेक करेंगे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हम कैसे चेक करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हम चेक करते हैं बेटा बाय कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा आपका स्पीशीज. क्लियर? ये बात हम समझते हैं. ओके इसके बाद यहां पर एक और चीज बेटा आपको बतानी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेयर्ड, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा आपका मॉलिक्यूल? आपका मॉलिक्यूल होगा बेटा डायमैग्नेटिक. एंड अगर वहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि जो मॉलिक्यूल है वो है पैरामैग्नेटिक इन नेचर. डन. बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2. ऐसे हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने वाले हैं. उसके बाद हम चेक करेंगे स्पीशीज. आपको जो भी स्पीशीज गिवन है सारी किसकी स्पीशीज है बेटा? ऑक्सीजन की. आपको दिया है O2, O2+1, O2-1 एंड O2-2-. तो ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के लिए हमें लिखना आना चाहिए बेटा सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए. वो कैसे चेक करेंगे? देखो बेटा हमने ये क्वेश्चन नंबर 35 में भी देखा है बहुत डिटेल में. एक बार यहाँ पर चेक कर लेंगे. ये दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में. एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर O2 एंड F2 इज गिवन बिलो. O2 एंड F2 के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर होता है बेटा ये सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py. मतलब पाई 2px एंड पाई 2py ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है. देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी. एंड सबसे ज्यादा एनर्जी होगी बेटा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की. ठीक है, ये ऑर्डर है O2 एंड F2 के लिए. लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं अप टू नाइट्रोजन वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते. उसके लिए क्या होता है बेटा? यहां पर चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्बिटल्स में. कौन से दो ऑर्बिटल्स? सिग्मा 2pz एंड पाई 2px पाई 2py. O2 एंड F2 के लिए जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी कम होगी. एंड अप टू नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स में जो सिग्मा 2pz की एनर्जी है वो पाई 2px ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, पाई 2px एंड पाई 2py से. क्लियर? हमें क्या करना है? हमें यहां पर अभी सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही लिखना है, तो हम ये वाला एनर्जी ऑर्डर फॉलो करेंगे. क्लियर बेटा? चलो अब हम चेक करते हैं O2 के लिए. तो हमने यहां पर ये बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. इसमें हमें बनाना है बेटा O2 के लिए. तो यहां पर ये है एक ऑक्सीजन आटम, ये दूसरा ऑक्सीजन आटम. ऑक्सीजन आटम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे 1s2, 2s2, 2p4. O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें? O2 मॉलिक्यूल है तो टोटल हमें इसमें फिल करने हैं बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देखो इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी पता होनी चाहिए. उस एनर्जी के ऑर्डर में ही हमने यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ किया है. नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर चेक करेंगे बेटा एक ऑक्सीजन आटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 1s2, देन ये 2s2 एंड 2p4. तो 1, 2, 3 एंड दिस इज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन आटम है तो वहां पर भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे 1s2, 2s2 एंड 2p4. तो ये हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन.
अब क्या करना है बेटा, अभी हमने दो अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बने हैं? बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 1s 1s के लीनियर कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा 1s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने वाले हैं बेटा। अब हम चेक करेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो पहला इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, दूसरा यहाँ, थर्ड आएगा यहाँ पर, फोर्थ आएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो 1 2 3 एंड 4। ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं। कैसे करेंगे? देखो 1 एंड दिस इज 2। उसके बाद जब बारी आएगी π2px एंड π2py ऑर्बिटल की बेटा, तो इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर? टोटल आपको 2p और 2p मिला के यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने 4 फिल किए हैं। तो 5th आएगा यहाँ पर, 6th आएगा यहाँ पर और 7 यहाँ, 8 यहाँ। क्लियर? अब इसी वाली कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर साइड में। ठीक है, देखो चेक करो। पहले कौन है? सिग्मा 1s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद कौन है बेटा? उसके बाद आया यहाँ पर सिग्मा 2pz। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा? π2px इज इक्वल्स टू π2py। उसके बाद है बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में तो करके देख ली, यहां पर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे करेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 10। उसके बाद हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 6 और। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, फिर जाएगा यहाँ, तो 12 हुए अभी। तो हम दो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे बेटा? 14। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके पास, तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में। इतनी बात हमें समझ आई। उसके बाद क्या करना है बेटा? अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। काउंट करेंगे बेटा कितना है। बॉन्डिंग में कितने हैं? यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर लो। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 एंड +2 10। तो यहाँ पर टोटल है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 + 2 4 +1 5 एंड +1 6। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा 10 - 6 डिवाइड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। इसको कर लेंगे हम बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया 2। और यहां पर देखो बेटा, क्या आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला? ये हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो O2 है वो कैसा होता है बेटा? O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 का नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। क्या ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई है बेटा? अगर हमें O2 बनाना आता है अच्छे से तो उसके बाद तो अब आप बाकी सारे बना लेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से चेक करेंगे, तब तक हम यहाँ पर बनाते हैं O2+1। देखो बेटा, अब हमें कौन सी स्पीशीज को डिस्कस करना है? O2+1। ओके, O2+1 का मतलब हुआ आपने O2 में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। O2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 16। तो इसमें अब कितने हो जाएंगे बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है। तो कहाँ से जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन? जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी फिलिंग सबसे लास्ट में होगी, वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से बेटा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2py से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है, काउंट कर लो, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद क्या करना है बेटा? हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं, है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी में। इनमें हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? टोटल 15। तो करो यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 एंड सिग्मा 2pz2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आपको करने हैं 5 और।
तो हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कर सकते हैं, हो गए 4 एंड एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में, जैसा कि हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में भी देख लिया। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो काउंट करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 + 2 6 एंड +2 8 +2 10। तो टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, यहां पर चेक करो, 2 + 2 4 + 1 5। तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है वो कहां से गया है बेटा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py से, तो इसीलिए एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। क्लियर। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2, कितना आया बेटा, 5/2। कितना होता है 5/2, बहुत ही मुश्किल डिवीजन का क्वेश्चन पूछ लिया है ना। कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर आएगा बेटा 2.5। इसको हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये हमने निकाला बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 + 1। ये बताएंगे बेटा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। यहां पर भी ये हमें दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन, कहां पर है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में, तो इसीलिए इसका भी नेचर कैसा होगा बेटा, ये भी होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है, सिंपल, समझ आ गया अब आपको। ऑक्सीजन का एक बार बना लेंगे बेटा अच्छे से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो बाकी सारे तो बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अब हम चेक करने वाले हैं बेटा सुपर ऑक्साइड को, दैट इज O2 - 1। देखो बेटा O2 - 1 क्या है, सुपर ऑक्साइड। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर ऑक्साइड को। ओके, राइट साइड पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अभी बना है बेटा वो है O2 के लिए। हमें क्या चाहिए, O2 - 1। O2 - 1 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर होंगे टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर आया बेटा, वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कहां पे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में, यहां पर ये हो जाएगा पेयर अप। तो अब यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स की। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहां पर 2 12 + 2 14 + 2 15 16 एंड यहां पर 1s 17। क्लियर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। काउंट करेंगे बेटा, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो कोई चेंज नहीं आया, तो यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो होंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग में चेक करेंगे बेटा, एंटी बॉन्डिंग वालों को काउंट कर लेंगे, कितने होंगे, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7। तो ये हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर लिखेंगे 10 - 7 डिवाइड बाय 2। कितना आया बेटा, दिस इज 3/2। 3/2 कितना हो जाता है, 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5। तो सुपर ऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। क्लियर। क्या हमें यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो अनपेयर्ड है, बिल्कुल। पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो आपके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है वो है अनपेयर्ड। तो इसीलिए हम कहेंगे बेटा कि जो सुपर ऑक्साइड है वो भी शो करता है पैरामैग्नेटिक नेचर। सुपर ऑक्साइड इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डन बेटा। उसके बाद लास्ट स्पीशीज कौन सी है हमारे पास, पर ऑक्साइड, O22-। खुद से ट्राई करेंगे बेटा, ये बहुत आसान है, आपसे हो जाएगा। जल्दी से करेंगे और फिर उसके बाद यहां पर अपना आंसर चेक कर लेंगे। हो गया बेटा, चलो अब चेक करेंगे। यहां पर हम चेक कर रहे हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब क्या हुआ बेटा, O22-, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा। पहले कितने होंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 16। तो आपने 2 और ऐड करवा दिए, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। राइट साइड पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है बेटा वो है ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए। क्या बनाना है, O22-। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कितनी होगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2। टोटल हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स, 18 फिल करने हैं।
2 + 2 4 और यहाँ पर भी हो जाएंगे 2 + 2, ये टोटल कितने हो गए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, Nb - Na/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं आया, सब जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा, एंटी बॉन्डिंग में है 2 + 2 4 + 2 6 एंड +2 कितना 8। तो यहां पर टोटल है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहां पर लिख देंगे 10 - 8 / 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। यहां पर ये हमने बॉक्स के अंदर बंद किया। पेरोक्साइड के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया है 1 एंड क्या आपको यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो चुके हैं। तो इसीलिए इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो क्या होगा बेटा, ये होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्या होगा बेटा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर, क्या बात हमें समझ आ गई अच्छे से। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा गया था बेटा, यहां पर हमने क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपको बतानी है, कंपेयर करनी है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, देखो हम यहां पर लिखेंगे बेटा स्पीशीज, उनका बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। तो यहां पर लिख लेंगे, यहां हम लिखने वाले हैं स्पीशीज, देन यहां पर लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर एंड उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं बेटा, हम उसको बस क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। ठीक है, स्पीशीज कौन कौन सी हैं आपके पास, सबसे पहले दिया है O2। O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा, O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया है 2 और ये होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास O2+1। O2+1 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा, ये अभी हम सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आया है 2.5। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा बेटा, ये भी आया पैरामैग्नेटिक, हमने देख लिया कि ये भी पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्पीशीज आपको गिवन है बेटा O2- सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आया बेटा 1.5। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या था, ये भी था पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। उसके बाद लास्ट स्पीशीज कौन सी है बेटा, लास्ट वन इज पेरोक्साइड O2-2-। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है बेटा 1। ये क्या होता है नेचर में, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो हमने सारी स्पीशीज, उनके बॉन्ड ऑर्डर एंड उनका मैग्नेटिक नेचर डिस्कस कर लिया। स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने बात की थी बेटा कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा होगी स्पीशीज की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रिलेटिव स्टेबिलिटीज को। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2-2- का। तो सबसे पहले आ जाएगा O2-2-। उससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है बेटा, 1.5 फॉर सुपर ऑक्साइड O2-1। उसके बाद है 2 फॉर ऑक्सीजन O2 एंड उसके बाद हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है बेटा, O2+1 का, दैट इज 2.5। तो उसकी कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, क्या ये बात हमें समझ आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये। तो फिर हमने इतनी सारी मेहनत क्यों की, यहाँ पर ये सब कुछ कैलकुलेट क्यों किया, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप ये सब कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्लियर, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहेंगे एंड ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की खूब सारी प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय।